बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 3 मई 2024 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। नाज़रीन, मौसम के हवाले से यही खबर कि आज और कल यानी पोठवार या आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, अपर केपी के चंद एक मकामात पर बारिश का इम्कान है और बाकी इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा या दीगर कुछ इलाकों में बादल वगैरह छाए रहने का इम्कान है। दीगर बहुत सारे इलाके जो खासकर जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, इन तमाम इलाका जात में ज़राअत से मुंसलिक इलाकों में बिल्कुल मौसम खुश्क है 10 मई तक। और अगले मतलब 4-5 आप समझ लें कि 4-5 मई के बाद टेम्परेचर में खासा इजाफा होने वाला है। और जो सिंध के नासरीन हैं उनके लिए भी यही खबर कि मौसम बिल्कुल खुश्क है, कोई बारिश का इम्कान नहीं है, टेम्परेचर काफ़ी ऊपर जाएगा। ज़ेरी KPK के लोगों के लिए भी और बलूचिस्तान के बहुत सारे इलाकों में भी मौसम अक्सर बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क है। वो जो कोयटा या दीगर जो इलाके हैं नुश्की वगैरह या इन इलाकाजात में मौसम अबरूद रहेगा या उनके मुतलका जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर शायद बारिश का इम्कान है। तो आप समझ लें कि कुल मिलाकर 11 मई तक कोई बारिश का इम्कान नहीं है। 11 मई के बाद 13-14 को कहा जा रहा है कि एक और ताकतवर स्पेल पेनिट्रेट कर रहा है, मतलब 11-12 मई के बाद। और उसके बाद फिर चंद एक सिलसिले हैं बारिशों के। तो तब तक अब जो लोग दोस्त अहबाब तिल्ली की फसल काश्त करना चाहते हैं कपास के बाद या दीगर जो भी फसलात वगैरह, तो आप जल्दी जल्दी उसकी रौनी करनी है। या जो पानी लगाना है ज़मीन का मतलब हल चलाना, ये जो भी करना है वो इन 6-7-8 दिनों में कर लें। और जब तिल्ली की फसल उग आएगी तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद बारिश अगर आती है तो वो नुकसानदेह नहीं होती, क्योंकि वो मतलब तिल्ली की फसल उग आएगी। तो अगर आप अभी 8-10 दिन ये लेट करेंगे, उसके बाद बारिशों का सिलसिला शुरू हो जाता है, फिर 20 मई तक चला जाता है, मतलब 13-14 के बाद कोई सिलसिला अगर है जिस तरह से बताया जा रहा है, तो उसके बाद फिर वो 1-2 और सिलसिले अगर आ गए तो मई का महीना आपका वैसे ख़त्म हो जाएगा। जून जुलाई अगस्त में तो फिर वो मुतासर होती है जो तिल्ली की फसल है, ज़रा उसमें बड़े पैमाने पर लोग उसको काश्त कर रहे हैं। बाकी गंदम के रेट्स वगैरह बस वो 3,000 तक चल रहे हैं, 2,500 से 3,000 तक या 3,100 तक कहीं चल रहा है इलाके में। और बहुत सारे इलाकों से गंदम तकरीबन ख़त्म हो चुकी है पंजाब भर से और व्यापारी के पास पहुंच चुकी है, या फिर फ्लोर मिल्स मालकान या सारों ने ले ली है, ठग ली है। ये लफ्ज़ अच्छा है, ठग ली है। और जो गवर्नमेंट है वो अपने जो है वजाहतें पेश कर रही है। निगरान हुकूमत ने 85 अरब का टिक्का लगाया जी, 350 अरब का, कोई कहता है 640 अरब का नुकसान पहुंचाया किसानों को। तो ये जो फिगर दे रहा है उसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल वो एग्जैक्ट फिगर ही समझें आप कि किस कदर इन्होंने बाहर से गंदम मंगवा कर किसानों का जो बुरा हाल किया या अरबों रुपए का नुकसान किया जो पहले से। ये बातें अब मैं बार बार कैसे रिपीट करूं, बस मैं डाटा आपको बताता हूँ, मौसम का बता दिया। त्रिबेला डैम का जो 1463 फीट है, मंगला डैम 1162 फीट है। दरिया सतलुज में ये सुबह का डाटा है, आज ताज़ा तरीन अभी 6 बजे का डाटा है, मेरे ख्याल में अब 7 बजने वाले हैं। गंडा सिंह वाला 0 क्यूसेक, सुलेमान की पर 2259 और इस्लाम पर 1517। ये वैसे फिगर वही आ रहा है, डाटा ताज़ा है लेकिन शायद ये अखराज वही हो। रावी में भी वही है। जसर में 1284, शादरा पर 606, बल्लो की पर 2305, सिदरई बराज पर 1983। दरिया चनाब में मराला पर 15,982, खान की पर 35,047, कादराबाद पर 32,607। ये रात वाला डाटा है, लेकिन सुबह जब मैंने अभी वेबसाइट पे देखा तो उन्होंने इसको री अपडेट किया है, तो मतलब 6 बजे की टाइमिंग लिखी हुई, तो अभी 6 बजे का ही डाटा है, तो शायद इसमें रद्दोबदल नहीं हुआ होगा। या त्रिमु बिराज पर 3,304 क्यूसेक, कादराबाद पर था 32,607 और पांजनद पर 2,036 क्यूसेक अखराज हो रहा है। दरिया जिला में मंगला डैम से रात गए 36,000 क्यूसेक वहां से अखराज किया जा रहा था, लेकिन अब सुबह 6 बजे 25,855 क्यूसेक ऊपर लिखा आ रहा है और रसूलपुर से अखराज नहीं हो रहा। दरिया सिंध में सकरदू पर 8800, पी ब्रिज पर 17,200, पिशाम पर 39,400, त्रिबेला डैम से 5,000 क्यूसेक, काबुल दरिया में 69,800, कालाबाग पर 77,238, चश्मा पर 89,341, तौसा पर 61,992, गुड्डू पर 50,389, सखर पर 16,890 और कोटरी पर 645 क्यूसेक अखराज हो रहा है। तो नाज़रीन, ये ताज़ा तरीन डाटा था। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। अल्लाह हाफिज़। मुझे इजाज़त दीजिए।